राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। संसार में प्रत्येक मनुष्य को किसी भी प्रकार से अपने अज्ञान, अविद्या, नासमझी को मिटाने का प्रयास करते रहना चाहिए। चाहे स्नान करना पड़े और अकल आ जाए तो नहाते जाओ, तीर्थ यात्रा से अगर अविद्या, अज्ञान, नासमझी मिटती हो, तीर्थ यात्रा। यज्ञ से होता है तो यज्ञ करो, नाम स्मरण से होता है तो नाम स्मरण करो, दान से, तपस्या से, वेदों के अध्ययन से, सत्संग से, कुल मिलाकर किसी भी प्रकार से हमारा ज्ञान मिटे, उदासी मिटे, अशांति मिटे, नासमझी मिट जावे, ऐसा प्रयास करना चाहिए। इसलिए तमाम वेद, शास्त्र, उपनिषद, तीर्थ, मंदिर, कथा, सत्संग इसीलिए है। हमारी शंका, हमारा भ्रम मिटना चाहिए। अगर ये नहीं मिटेगा तो हमारा दुख भी मिटने वाला नहीं है। परीक्षित जी को यही बात बताई थी, राजन तुम ये बात ठीक से समझ लो, तुम मरने वाले नहीं। तुम ये समझते हो मैं मर जाऊंगा, तुम अमर आत्मा हो, ये ज्ञान तुमको होना चाहिए, ये तुम्हारी समझ में बैठ जाना चाहिए, ये तुम्हारा भ्रम मिटना चाहिए। तुम मरोगे नहीं, तुम्हारा शरीर मरेगा, तुम नहीं मरोगे। तो मौत का दुख भी दुखी नहीं करेगा। इसलिए ऐसी जगह जाते रहो जहां हमारा ज्ञान मिटे, जहां हमारा उद्धार हो, जहां हमारे जीवन में खुशी मिल जावे, जहां से हमें ऐसी बुद्धि मिल जावे, जाते रहना चाहिए। ज्ञान के बल पर हम सदा सुखी रह सकते, सदा आनंद में रह सकते। धन के बल पर सदा सुखी आनंद में नहीं रह सकते। धन के होते हुए भी बहुत लोग दुखी, लेकिन ज्ञान के होते हुए दुखी नहीं। और अगर कोई ज्ञानी दुखी है तो वो भी ज्ञानी किधर रहा। देह धरे का धर्म है, ये तो सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से और मूर्ख भुगते रोए। दुख तो सबको होता है, पंडित को भी बुखार आए, उसको भी अपमान हो, उसकी भी बुराई हो, उसको भी नुकसान होता है, उसको भी बुढ़ापा आता है, उसको भी भूख लगे, सब हो तो इस थोड़ी भागवत जी करे थे, इनको तो कहीं होता ही नहीं होगा। चाहे आत्म साक्षात्कार कर लो आप, तब भी जीवन में जो होना है वो तो होएगा। इसलिए ज्ञान को बढ़ा लो, बुद्धि को अच्छी बना लो। कैसे अच्छे बनेंगे ये? कहां से अच्छा ज्ञान मिलेगा? जिस तरह से भी मिलता हो आपको, स्वतंत्र हो। ये नहीं कह रहा हूं भागवत जी में यहां हो, वो जहां से मिले वहां जाओ, ऐसे स्थानों पे जाते रहो। सुखदेव मुनि परीक्षित जी को कह रहे हैं, कल आप हम सब ने नंदोत्सव मनाया,
भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया। नंद घर आनंद है। आनंद भगवान का ही स्वरूप है। बैठो बैठो दुनिया, तुम वहीं बैठो। आनंद भगवान का स्वरूप है। उस दिन महाराज श्री भी आए थे ना, उनने भी तो यही बात की थी ना, आनंद ये भगवान का स्वरूप है। मतलब स्वाभाविक स्थिति भगवान की सदा आनंद में रहती है, घटबड़ नहीं होती है। यूं कथाओं में प्रसंग में सुना देते हैं, उन्हें सुदामा की दीन दशा देख के भगवान दुखी हो गए, कथाओं में कह देते हैं। भगवान सदा आनंद में रहते हैं। स्वाभाविक गुण है भगवान का, मतलब ओरिजिनल स्वभाव आनंद में रहना, सुख स्वरूप। हमारा स्वभाव सदा आनंद में रहने का नहीं है, ये टेम टेम से आनंद में हो, ये दुखी भी हो जाता है। इसलिए भगवान की भक्ति करके, साधना करके भगवान से ये गुण लेना पड़ेगा। बात आ रही समझ में? जिनके पास जो सामान है उनसे ले लो भाई। यहां शांति नहीं है, यहां तो भगवान से ले लो। शांताकारम भुजग शयनम, भगवान से शांति मिलती है, आनंद मिलता है, प्रसन्नता मिलती है, धैर्य मिलता है, ज्ञान मिलता है, निर्भयता मिलती है। ये भगवान के पास ही है। अगर कोई को जरूरत पड़ जाए तो भगवान से संपर्क करो। तो नंद घर आनंद भयो, भगवान की प्राप्ति के बाद में आनंद हुआ। आप हम सबको भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा। राजा परीक्षित जी को भी जब सुखदेव मुनि ने पूछा, राजन मैं 4 दिन से कथा सुना रहा हूं, आज 5वां दिन है, कैसा लग रहा तुमको? कोई दुख, कोई तकलीफ, चिंता, उदासी, तुम्हारा भ्रम, शंका, तुम ये समझते थे मैं मर जाऊंगा, तो अब कैसा लग रहा तुम्हारे मन में? ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें कुछ पीड़ा है, कोई दुख दर्द है? तो परीक्षित जी क्या बोले, गुरु जी आपके द्वारा सुनकर के मुझे समझ आ गई है, ऐसी बुद्धि में ऐसा ज्ञान मिल गया है, और उस ज्ञान के बल पर अब आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी, ऐसे सतगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी, ऐसे सतगुरु। आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी, ऐसे सतगुरु की आनंद बरस रहा बलिहारी, ऐसे सतगुरु की आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी,
बलियारी ऐसे सतगुरु की